साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे खरगोन से बड़ी खबर की। खरगोन में चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं कार सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बता दें कि कार सवार युवक ओमकारेश्वर से दर्शन कर सूरत जा रहे थे, जिस दौरान रास्ते में हादसा हो गया। बड़ी खबर है खरगोन से। चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। कार सवार युवक ओमकारेश्वर से दर्शन कर सूरत जा रहे थे, जिस दौरान रास्ते में एक हादसा हुआ। संवाददाता आशुतोष जुड़ गया। आशुतोष, कैसे ये घटना हुई है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पाई है अभी तक? जानकारी जो बलवाड़ा पुलिस ने हमको जानकारी मिली है, कार है ये ओमकारेश्वर से दर्शन करके, रवि भाई है, ये सूरत निवासी है, कार से दर्शन करके लौट रहे थे। इस दौरान जो है कार में अचानक धुआं उठता है। धुआं को उठते हुए इस कार में भीषण आग लग जाती है। उसके चलते हुए कार में जो 4 लोग सवार थे, जैसे ही चालक है मयूर है, इसकी सूझबूझ से धुआं निकलते ही ये 4 लोग उतर जाते हैं। बड़ा हादसा टला है, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बलवाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और आसपास के ग्रामीणों से और जो निर्माणाधीन सड़क कंपनी के टैंकर था पानी से, उससे आग में बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कार पूरी तरीके से जल गई थी। और ये बड़ा हादसा टला है। गुजरात के सूरत से ये लोग ओमकारेश्वर दर्शन करने आए थे और लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। जी, गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित है, कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, ना ही कोई झुलसा है। शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां देखते देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि वहां पर निर्माणाधीन जो काम चल रहा था उसमें लगी टैंकर से आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेजी से लगी कि इसे बुझा पाना मुश्किल था। और अब खबर शहडोल से है, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तांबा निकालने के लिए तार जलाने के दौरान आग लगी। नगर पालिका की दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और इसी बीच एक बड़ी खबर शिवपुरी में जमीन के विवाद में मारी गई गोली। महिला और उसके पति को गोली मारने का मामला सामने आ रहा है। बाइक रोककर दोनों को गोली मारी गई। पति की मौत हुई, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां पिछोर के बदरवास गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां पर जमीन के विवाद में गोली मारने का घटनाक्रम। महिला और उसके पति को गोली मारी गई है। बाइक रोककर दोनों को गोली मार दी गई। पति की मौत हो गई है, पत्नी गंभीर हालत में है। महिला को जिला अस्पताल भर्ती किया गया। पिछोर के बदरवास गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो देखिए, जमीन का विवाद बताया जा रहा है और उसके चलते पति पत्नी पर फायरिंग कर दी गई। पति की मौत हो गई है, महिला गंभीर हालत में है। संवाददाता अशोक जुड़ गया। अशोक, ये तो तय है कि किसने मारा है गोली, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के उमरी कला के रहने वाले अंकेश लोधी अपनी पत्नी के साथ बाइक से पिछोर की ओर जा रहे थे। तभी एक कार सवार 3 लोग आए और उन्होंने पहले कार से इनकी बाइक में टक्कर मारी, इनको गिरा लिया और उसके बाद जो युवक था, अंकेश नाम का जो व्यक्ति था, उसके सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है, वो जो मृतक है उसके जीजा के चचेरे भाई के द्वारा अंजाम दिया गया है। इस बारे में बताया ये जा रहा है कि ये जमीनी विवाद के चलते इस घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया है। जी, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो देखिए, जमीन विवाद के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पति की मौत हो गई है, पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। शहडोल से खबर है, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तांबा निकालने के लिए तार जलाने के दौरान आग लगी, जहां नगर पालिका की दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। सिटी कोतवाली के नया बस स्टैंड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर शहडोल से बताई जा रही है, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तांबा निकालने के लिए तार जलाने के दौरान ये आग लगी थी। नगर पालिका की दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
और अब मुरैना से खबर है, जहां थाने में खड़ी जब्त बस में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। आग के गोले में तब्दील हो गई बस। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच में पुलिस जुट गई है कि कैसे इसमें आग लगी है। फिलहाल ये पूरा मामला भी जांच का विषय है, क्योंकि थाने में ये बस खड़ी थी और जब्त करके इस बस को खड़ा किया गया था और अचानक से इसमें आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो जाती है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद, आग को पाने की तमाम कोशिशें की गई, आग को बुझाने की कोशिश की गई और आग के कारणों की फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और भोपाल से छठ पूजा के लिए बड़े पैमाने पर टैक्सी गाड़ियों की बुकिंग हो रही है, तो वहीं बसों और टैक्सी चालकों के मनमाने किराए से लोग परेशान हैं। त्योहारों के चलते लोगों को बहुत ज्यादा किराया देना पड़ता है। भोपाल से करीब 150 गाड़ियां पूर्वांचल के शहरों के लिए निकली हैं, जिसके लिए उनसे टैक्सी गाड़ियों का किराया 40 से 85 हजार रुपए तक लिया जा रहा है। भोपाल सीतामढ़ी तक का किराया करीब 85,000, बेगूसराय का 80,000, पटना का 55,000, देवरिया का 45,000, गोरखपुर का 40,000 और सहरसा का 60,000 तक की गाड़ी बुक हो रही है। छठ पूजा के लिए लोग अपने अपने घरों में पहुंचने के लिए शेयरिंग और टैक्सी वाहनों से जा रहे हैं। शहरों में सीधी फ्लाइट, बस और ट्रेनों में रिजर्वेशन की समस्या के चलते लोग टैक्सी गाड़ियां बुक कर रहे हैं और अपने घर तक पहुंच रहे हैं। तो आप ये देखिए कि छठ के दौरान भोपाल से पूर्वांचल जा रहे लोगों के लिए अलग अलग संसाधनों को जुटाने की वे कोशिश कर रहे हैं। सीतामढ़ी का किराया करीब 85,000 है। टैक्सी चालकों की मनमानी इस दौरान देखी जा रही है। छठ पूजा का पर्व बहुत ही दिल को छू लेने वाला पर्व होता है और इस वजह से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो अपने जहां पर वो काम करते हैं वहां से छुट्टी लेकर अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, परिवार के साथ छठ मनाने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर लोग पूर्वांचल, गोरखपुर, बिहार तरफ जाने की कोशिश। और इस दौरान भोपाल से पूर्वांचल का जो किराया है वो आपको बता रहे हैं और एक लिस्ट भी दिखा रहे हैं। सहरसा तक का किराया 60,000 रुपए है। सीतामढ़ी का किराया करीब 85,000 रुपए। टैक्सी चालकों की मनमानी आपको बता रहे हैं, जहां पर फ्लाइट और ट्रेनों का जो रिजर्वेशन है वो फुल हो जाने की वजह से लोग अब टैक्सी बुक करके घर जाने की कोशिश करते हैं। बेगूसराय का किराया करीब 80,000 रुपए लिया जा रहा है और ठीक इसी तरीके से तमाम अन्य जगहों पर जाने के लिए 55,000, 60,000, 75,000, 80,000 तक किराया देने के लिए लोग मजबूर हैं। टैक्सी चालकों की भारी मनमानी यहां पर सामने आ रही है और मनमाने किराए से लोग अच्छा खासा परेशान हैं। आप ये देखिए कि ये वो वक्त चल रहा है जब लोग अपने घर जाने की जद्दोजहद में भारी भरकम किराए देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो देते भी हैं ये किराया। और 150 गाड़ियां पूर्वांचल के लिए निकली हैं। जानकारी मिली है कि इस दौरान जो ड्राइवर हैं वो मनमाना किराया वसूल रहे हैं। और संवाददाता वासु छोरे लाइव जुड़ गए। वासु, छठ महापर्व, कोशिश होती है लोगों की कि छुट्टी लेकर अपने घर जाएं और छठ सबके साथ मनाएं, लेकिन इस दौरान जो फ्लाइट्स हैं, ट्रेन हैं, सारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं और अब एक मात्र सहारा है टैक्सी। मनमाना किराया लिया जा रहा है। अब देखिए, छठ महापर्व का त्योहार है और पूर्वांचल के जो इलाके हैं वहाँ के रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी निवास करते हैं। यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए हो, रोजगार के जरिए के लिए हो या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं बड़े पैमाने पे। और हमने देखा ट्रेनों में जिस तरीके के हालात सामने आए, कई ट्रेनों में रिजर्वेशन जो है वो फुल है। काफी पहले से जो बुकिंग्स है वो हो गई थी। इसके बाद अगर फ्लाइट्स देखें तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी की समस्या है। बसों की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी की जो समस्या है वो आती है, इसलिए लोग टैक्सी हायर कर रहे हैं और टैक्सी हायर करके अपने इलाकों तक जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश से जो पूर्वांचल के शहर हैं वहां की दूरी देखें तो वो काफी ज्यादा है, तो जो निर्धारित दर है पर किलोमीटर जो चार्जेस लगते हैं उस हिसाब से जो टैक्सी संचालक हैं वो चार्ज कर रहे हैं और लोग जो है वो टैक्सी करके भी जा रहे हैं। क्योंकि छठ पर्व जो है एक बड़ा लोक आस्था का पर्व होता है। सभी लोग चाहते हैं कि ये छठ का जो पूरा पर्व है वो अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाएं, जो पारंपरिक तौर तरीके हैं उनके साथ
उनके साथ ये पूरा पर्व जो है वो मनाया जाए। और इसलिए जो लोग हैं वो शेयरिंग टैक्सी भी कर रहे हैं और जो नॉर्मल टैक्सीज हैं लोग उसको हायर करके भी लगातार जा रहे हैं। भोपाल से करीब 150 से 200 टैक्सियां जो हैं वो पूर्वांचल के शहरों के लिए रवाना हुई हैं, चाहे फिर वो बेगूसराय हो, पटना हो, गोरखपुर हो, इन तमाम शहरों के जो लोग हैं वो लगातार भोपाल से अपने घरों के लिए निकल रहे हैं और छठ पर्व मनाकर ये लोग जो हैं वो वापस लौटेंगे। जी शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और इस तरीके से लोग अब भारी भरकम किराया देकर भी जा रहे हैं अपने घरों की तरफ और अब मजबूरी यह है कि उन्हें इतना महंगा किराया देना भी पड़ रहा है ताकि वो छठ अपने परिवार के साथ मना सकें और ये परेशानियों के बीच में लोग छठ मनाने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। साइबर क्राइम को रोकने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एआई के दुरुपयोग और साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के हर जिले में अब साइबर थाना खुलेगा। हर थाने में साइबर डेस्क होगी जो राज्य स्तर पर एक कॉल सेंटर भी बनेगा। और देखिए जिस तरीके से लगातार साइबर ठगी हो रही है, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काफी सख्ती दिखाई है और अब इस पर लगाम लगाने के लिए साइबर एक कॉल सेंटर भी खुलेगा जिस पर ये तमाम शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। तो साइबर क्राइम के मामले इन दिनों बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। लगातार हर दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं जब लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार होना पड़ता है। और अब मध्य प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खुलेगा। हर थाने में साइबर डेस्क होगी जहां पर एक कॉल सेंटर भी होगा और राज्य स्तर पर ये कॉल सेंटर होगा जहां पर तमाम शिकायतें सुनी जाएंगी। और संवाददाता वासु लगातार जुड़े हैं। वासु, हर जिले में साइबर थाना खुलेगा। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई है। निश्चित तौर पर देखिए जो क्रिमिनल्स है, जो असामाजिक तत्व है, जो आपराधिक तत्व है, वो लगातार नए नए तरीके अपराधों को अंजाम देने का, लोगों के साथ ठगी करने का, लूट करने का, उन्हें परेशान करने का खोजते रहते हैं और लगातार साइबर क्राइम्स के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए सरकार जो है वो मुस्तैद है ताकि लोगों को आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। और इसलिए अब भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में साइबर थाना खोला जाएगा। जो थाने हैं वहाँ पर साइबर डेस्क जो है वो बनाई जाएगी ताकि अगर किसी भी तरीके के कोई साइबर फ्रॉड्स होते हैं तो उसकी शिकायत आसानी से जो लोग हैं वो पुलिस से कर सके। और चूंकि ये माना जाता है कि जब कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उसका एक लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि 24 घंटे से पहले अगर उसमें अच्छी तरीके से कार्रवाई जो है वो हो जाती है तो जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग होते हैं, उन तक पहुंचना आसान होता है। और जो ट्रांजेक्शन अधिकतर समय जो है वो करवाए जाते हैं अलग अलग तरीकों से, झांसा देकर लोगों से, तो जो पैसा जो ट्रांसफर लोग कर देते हैं जहां से में आकर, तो उसे भी लॉक करने की एक जो सुविधा है वो हो जाती है। तो इसलिए इस तरीके का कदम जो है वो सरकार की ओर से अब उठाया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा की थी और उसी समीक्षा के दौरान जो है वो ये दिशा निर्देश जारी किए थे। बहरहाल देखना होगा कि सरकार की ये कोशिश कितना रंग लाती है। साइबर फ्रॉड्स पर शिकंजा कसने में सरकार को, पुलिस को कितनी कामयाबी हासिल होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब ये एक नए तरीके से लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है, जानकारी भी दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। एक इवेंट मैनेजर जिसका ब्रेकअप हुआ, दिल का मारा, प्यार में हारा, ये बेचारा आशिक था जिसकी मुलाकात तांत्रिक से हुई। उसके बाद इवेंट मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। खुलासा जरूर देखिए, तांत्रिक का जाल कैसे बन गया काल। शमशान में साधना करो बेटा, खोया प्यार तू पाएगा। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप तांत्रिक है ना। टोटके का नाम तांत्रिक मालामाल। प्यार का चक्कर, पाखंडी का चक्रव्यूह। इवेंट मैनेजर की सुसाइड मिस्ट्री। इश्क का मारा एक बेचारा जिसका एक ही सपना था उसकी रूठी हुई मोहब्बत उसे फिर मिल जाए।
गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ और इधर तांत्रिक के चक्कर में वो आशिक फंस गया। ऐसा फंसा कि तांत्रिक रात को दिन बोले तो वो यही कहता ये दिन है, यानी पूरी तरह से तांत्रिक का गुलाम बन बैठा था। सिर्फ शमशान में साधना ही नहीं बल्कि टोने टोटके के नाम पर कभी नींबू मिर्च मंगवाता तो कभी तरह तरह के उल जलूल काम करने को कहता। और यकीन मानिए तांत्रिक के जाल में फंसे शख्स के लिए ये जाल काल ही बन गया। भोपाल में 10 अक्टूबर को इवेंट मैनेजर समर प्रताप ने सुसाइड किया था, लेकिन सुसाइड के पीछे की कहानी हैरान करने वाली निकली। थाना कमलानगर अंतर्गत अक्टूबर माह में एक 20 वर्षीय व्यक्ति समर प्रताप सिंह के द्वारा सुसाइड किया गया था। इसमें जब उनके परिजनों के कथन लिए गए और उनके जो भी व्हाट्सएप चैट्स थे और सारी जो है जांच हुई उसमें, तो इसमें एक आशुतोष वाजपेयी का नाम इसमें आया, जो कि तांत्रिक वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त रहता था। और इसके चलते वो समर प्रताप सिंह से लगातार पैसे भी ले रहा था और पूरी तरह से उन पर कंट्रोल भी कर रहा था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि समर प्रताप तांत्रिक आशुतोष के जाल में फंस रहा है। करीब 7 महीने पहले दोनों की मुलाकात हुई। समर प्रताप स्टूडेंट था, साथ ही इवेंट मैनेजर का काम भी करता था, लेकिन उसकी जिंदगी का मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ था। समर प्रताप का प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया। इधर माली हालत भी ठीक नहीं थी, यानी जेब भी खाली और दिल भी खाली। बस इस खालीपन को भरने की तरकीब तांत्रिक ने लगाई। अक्सर परेशानी में कुछ लोग ऐसे पाखंडी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। समर के साथ भी ऐसा ही हुआ। आशुतोष तंत्र विद्या जानता था, जिसने यकीन दिला दिया कि समर को उसकी खुशियां मिल जाएंगी। इसमें चैट्स में भी कई सारी ऐसी चीजें आई हैं जिस वजह से धारा 108 BNS के अंतर्गत जो है अपराध दर्ज किया गया और आशुतोष वाजपेयी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके अभी जेल में है। मोबाइल चैट से खुलासा हुआ है कि तांत्रिक के टोटकों से परेशान होकर समर ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। तांत्रिक आशुतोष ने एक ऐसे फर्जी गुरुजी से भी समर को मिलाया, जिससे समर को यकीन हो गया कि उसका काम बन जाएगा। लेकिन काम तो बन रहा था तांत्रिक का। इस काम के बदले वो रुपए वसूलता। तांत्रिक सलाखों के पीछे चला गया है। ये खबर उन लोगों को खबरदार कर रही है जो अक्सर पाखंडियों के जाल में फंसकर बहुत कुछ गंवा देते हैं। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भोपाल सेंट्रल जेल में फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जेल के अंदर ही राजेश नाम के खूंखार कैदी ने ISIS आतंकियों से तार जुड़े होने के आरोप में जेल में बंद शाहिद पर हमला कर दिया। खूंखार कैदी राजेश ने अपने हथकड़ी से शाहिद के सिर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और इसलिए दोनों को जेल अंदर अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो वही हमला किया गया है। और अब ये तस्वीर भी एक बार देखिए, जब शाहिद को सिर में चोट लगी है और उसे अब उचित इलाज दिया जा रहा है। सेंट्रल जेल में फिर से ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल दोनों का मानसिक संतुलन ठीक न होने के चलते दोनों का जेल के अंदर इलाज चल रहा था अस्पताल में, और इसी दौरान शाहिद ने एक और आरोपी पर हमला कर दिया, जिस पर यह आरोप है कि उसके तार ISIS से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से खबर है, जहां महाकुंभ से जुड़ी बड़ी जानकारी। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदला गया। अखाड़ा परिषद के एक गुट ने बदला है नाम, जहां पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने बदला नाम। पेशवाई को कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा किया गया। शाही स्नान का नाम कुंभ अमृत स्नान किया गया है। ये देखिए, ये जो नाम है ये बदल दिए गए हैं। हालांकि लंबे समय से नाम बदले जाने की मांग भी चल रही थी और अब महाकुंभ से जुड़ी बड़ी ये जानकारी है। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदल दिया गया। अखाड़ा परिषद के एक गुट ने बदला है नाम। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने बदला है नाम। पेशवाई को कुंभ मेला और छावनी प्रवेश यात्रा किया गया। साथ ही शाही स्नान का नाम कुंभ अमृत स्नान किया गया। इंदौर के छतरीपुरा में हुए विवाद में 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने आयान, अल्ताफ और जावेद को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आरोपी पथराव और उत्पात मचाने में शामिल थे। वहीं अब तक इस मामले में कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी है, इंदौर के छतरीपुरा में हुए विवाद में
3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जहां पुलिस ने आयान, अल्ताफ और जावेद को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी पथराव और उत्पात मचाने में शामिल थे। वहीं अब तक इस मामले में कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो देखिए, 12 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इंदौर की ये पूरी खबर है, जहां अब तक मामले में 12 गिरफ्तारियों के साथ ही आगे की जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। छतरीपुरा विवादपुरा बताया जा रहा है। 3 और आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें आयान, अल्ताफ और जावेद शामिल हैं। पथराव और उत्पात करने में ये तीनों शामिल थे और अब तक इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुल 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की पूछताछ की जा रही है। तो इंदौर के छतरीपुरा में 1 नवंबर 2024 को ये घटना हुई थी, जब ये पथराव हुआ था और इस दौरान मोर्चा संभाला गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि इस दौरान जो आसपास के भवन थे उसमें तोड़फोड़ भी की गई, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। और इसने इस पूरी घटना के दौरान जो उपद्रवी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 9 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, 3 और लोगों की भी अब गिरफ्तारी हुई है। कुल 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की हैं, जिस दौरान ये घटना हुई थी। आसपास कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, हमला किया गया, कई लोग इसमें जख्मी हो गए थे, कई को गंभीर चोट आई थी और पथराव करने वाले 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन तीनों के खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है। कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आयान, अल्ताफ और जावेद नाम के युवक हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छतरीपुरा विवाद मामला, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जो मुख्य पत्थरबाज थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।